2022 के विधानसभा चुनाव के चलते हर छोटी बड़ी पार्टी अपने सियासी दांव चलने के साथ साथ दूसरी पार्टियों पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रही हैं। अब इस सब को लेकर बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी के साथ ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर आई है, जिसको लेकर आरपीआई के अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले बुधवार को लखनऊ आए। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में शामिल होकर अठावले ने लखनऊ रैली की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी 18 दिसंबर को लखनऊ में रैली करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होंगे। रैली सफल होने के बाद वे भाजपा से प्रदेश में 8 से 10 सीटों की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए उनकी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए राहुल गांधी को दलित लड़की से शादी करने की सलाह तक दे डाली। अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दलित लड़की से शादी करने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस यदि सचमुच धर्मनिरपेक्ष है और जाति व्यवस्था खत्म करना चाहती है तो राहुल को दलित लड़की से शादी करनी चाहिए। शादी करने से उनका दिमाग भी स्थिर हो जाएगा। इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज्यादा हमलावर नहीं होंगे। साथ ही रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी को किसानों का समर्थक बताते हुए और कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया तो वह भला उनके खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं, इसलिए इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। अगर इस कानून को वापस लिया जाएगा तो अन्य कानूनों को भी वापस लेने की मांग होती रहेगी, पर सरकार कृषि कानूनों में सुधार के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अठावले ने हाल ही में चल रहे समीर वानखेड़े मामले में उनका समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दलित समाज के सक्रिय अधिकारी वानखेड़े का समर्थन करने के बजाय उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर हमला बोलते हुए कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उनके दामाद के खिलाफ भी ड्रग के केस में कार्रवाई हुई थी। आर्यन खान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि आर्यन खान गलत पकड़े गए होते तो न्यायालय से अब तक जमानत मिल जाती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नशा करने वालों को जेल नहीं बल्कि नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाना चाहिए। उनके मंत्रालय ने एनडीपीएस अधिनियम की समीक्षा की है। जिस तरह शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, उसी तरह ड्रग्स का सेवन करने वालों को भी जेल न भेजने का प्रावधान होना चाहिए।